अब हम पढ़ेंगे मेंडलीव पीरियोडिक टेबल। स्टूडेंट, मेंडलीव कौन थे? मेंडलीव एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ टेबल को करने के लिए क्या किया था? अपना योगदान दिया था। इन्होंने भी पीरियोडिक क्लासिफिकेशन किया था और पता है बच्चों, ये फादर ऑफ पीरियोडिक क्लासिफिकेशन माने जाते हैं। इनकी थ्योरी इतनी बेहतरीन थी कि इन्हें क्या क्या खिताब दे दिया गया? फादर ऑफ पीरियोडिक क्लासिफिकेशन। इनकी थ्योरी क्या थी स्टूडेंट? आइए जानते हैं। इनके अनुसार अगर हम एलिमेंट को उनके एटॉमिक मास के बढ़ते हुए क्रम में लिखें, मतलब जिसका एटॉमिक मास कम है उसे पहले लिखेंगे और जिसका एटॉमिक मास ज्यादा है उसे बाद में लिखें, तो क्या होगा स्टूडेंट? तो ऐसे एलिमेंट जिनकी सिमिलर प्रॉपर्टी होगी ना, जिनकी एक जैसी प्रॉपर्टी होगी, वो रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम के बाद रिपीट होती रहेगी। मतलब ऐसे एलिमेंट जिनकी प्रॉपर्टी एक जैसी होगी वो एक निश्चित समय अंतराल के बाद रिपीट होते रहेंगे। वो कैसे रिपीट होंगे स्टूडेंट? हमें क्या देखने को मिलेगा कि एक ग्रुप में क्या हो रहे हैं, कुछ एलिमेंट आ रहे हैं और उन सब की प्रॉपर्टी क्या हो रही है? सेम हो रही है। मेंडलीव जी ने जो अपनी पीरियोडिक टेबल दी थी ना, उसमें 8 ग्रुप थे और 7 पीरियड थे। अब हम देखेंगे मेंडलीव पीरियोडिक टेबल का डायग्राम। ये हमारी मेंडलीव पीरियोडिक टेबल है। तो इन्होंने क्या किया था स्टूडेंट? देखो, इन्होंने एलिमेंट्स को क्या किया था? उन्होंने एलिमेंट्स को उनके इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक मासेस में रखा था। मतलब एलिमेंट्स को उनके एटॉमिक मास के बढ़ते हुए क्रम में रखा था और जब वो रखते चले गए तो हमें ये टेबल मिल गई। तो आप देख रहे हैं ना स्टूडेंट, जिसके ऊपर 0 लिखा हुआ है स्टूडेंट, तो जैसे इसके ये ग्रुप में क्या है? हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टन, ज़ैनन, है ना? ये जो भी एलिमेंट है ना स्टूडेंट, जो एक ग्रुप में आ रहे हैं, इन सबकी प्रॉपर्टी क्या होगी? सेम होगी, सिमिलर होगी। क्योंकि ये जो एलिमेंट्स हैं इनकी प्रॉपर्टी सिमिलर है, इसलिए ये रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम के बाद आ रहे हैं। मतलब ये एक निश्चित पोजीशन पे भी आ रहे हैं। दिख रहा है ना आपको? हीलियम के नीचे नियन आ रहा है, दोनों की प्रॉपर्टी सेम है। नियोन के नीचे आर्गन आ रहा है, दोनों की प्रॉपर्टी सेम है। आर्गन के नीचे क्रिप्टन आ रहा है, दोनों की प्रॉपर्टी सेम है। अब आप देखेंगे स्टूडेंट, जैसे कि मेरा फर्स्ट जिस पे लिखा हुआ है फर्स्ट ग्रुप, ओके, इसमें क्या लिखा हुआ है? हाइड्रोजन, लिथियम, फिर है सोडियम, उसके नीचे है पोटेशियम, फिर है कॉपर, रुबिडियम, सिल्वर, है ना? ऐसे ही हमारे क्या है? एलिमेंट्स हैं इस ग्रुप में। तो इन सारे एलिमेंट की प्रॉपर्टी क्या होगी? एक जैसी होगी। ये भी एक जैसे क्या करेंगे? एक जैसे प्रॉपर्टीज दिखाएंगे। ऐसे ही मेरे सेकंड वाले में बेरिलियम आ रहा है, मैग्नीशियम, कैल्शियम, जिंक, स्ट्रोंटियम, कैडमियम, बेरियम और मरकरी। ये सारे एलिमेंट भी क्या करेंगे स्टूडेंट? एक जैसी प्रॉपर्टी दिखाएंगे। तो क्या मतलब है कि इसमें जो मेरी मेंडलीव पीरियोडिक टेबल है, इसमें हर एक ग्रुप में जो एलिमेंट है ना, वो एक जैसी प्रॉपर्टी दिखाएगा। इन्हें फादर क्यों कहा जाता है स्टूडेंट? इन्हें फादर इसलिए कहा जाता है ना, क्योंकि इन्होंने क्या करा? इनको पहले ही पता लग गया था कि आगे जाके ना एलिमेंट डिस्कवर्ड होने वाले हैं। इनको पहले ही पता लग गया था कि आगे जाके और भी एलिमेंट डिस्कवर्ड होंगे, केवल 56 एलिमेंट नहीं है। तो इन्होंने क्या करा? उन एलिमेंट्स के लिए क्या कर दिए स्टूडेंट? क्या कर दिए? बॉक्स छोड़ दिए। पहले से ही क्या कर दिए स्टूडेंट? बॉक्स छोड़ दिए। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे ना स्टूडेंट, जर्मेनियम और मेरा जो स्कैंडियम है, ये बाद में डिस्कवर्ड हुए थे, ठीक है ना? इनके लिए बॉक्स जो थे स्टूडेंट पहले ही छोड़ दिए गए थे। तो आप देख पा रहे होंगे ना, ये जिसमें क्या है, ये पिंक कलर के बॉक्सेस देख पा रहे हैं। तो ये ऐसे एलिमेंट है स्टूडेंट जो क्या हुए थे? जो बाद में डिस्कवर्ड हुए थे, बट मेंडलीव जी ने क्या करा? इनके लिए पहले ही बॉक्स छोड़ दिया। ओके स्टूडेंट, अब
मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो मेरे मेंडलीव जी थे, इनकी जो पीरियोडिक टेबल थी उनमें नोबल गैसेस भी आ पा रहे थे। तो जो मेरा जीरो वाला ग्रुप है ना, जिसके ऊपर जीरो लिखा हुआ है, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, ज़ैनन, है ना, ये सारे जितने भी एलिमेंट्स है ना इस ग्रुप में, ये क्या है स्टूडेंट, ये नोबल गैसेस हैं, ठीक है ना, जो किसी के साथ रिएक्ट नहीं करते। इसलिए मेंडलीव पीरियोडिक टेबल में क्या था स्टूडेंट, नोबल गैस के लिए भी जगह थी। अब हम पढ़ेंगे मेरिट्स ऑफ मेंडलीव्स क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट। मतलब जो हमारे मेंडलीव जी थे ना स्टूडेंट, उनकी क्या क्या, उनके जो पीरियोडिक टेबल थी उनकी क्या क्या अच्छी बातें थी। आइए जानते हैं उनकी अच्छी बातें। जो उनकी पीरियोडिक टेबल की जो फर्स्ट मेरिट थी स्टूडेंट, वो ये थी कि मेंडलीव जी को ना पहले ही पता चल गया था कि केवल 56 एलिमेंट ही नहीं है हमारे अर्थ में, हमारे अर्थ से हमें और भी आगे जाके और भी बहुत सारे एलिमेंट्स मिलने वाले हैं। तो उन्होंने क्या करा था, उन्होंने अपनी पीरियोडिक टेबल में ना उनके लिए जगह छोड़ दी। इसका एग्जांपल है जैसे कि गैलियम हो गया, स्कैंडियम हो गया, इन्होंने गैलियम और स्कैंडियम के लिए जगह छोड़ दी थी। ठीक है, इनकी जो दूसरी अच्छी बात थी स्टूडेंट कि इन्होंने इनकी पीरियोडिक टेबल में इन्होंने क्या बताया, इन्होंने एलिमेंट की पोजीशन देख के ही बता दिया, है ना, एलिमेंट की पोजीशन देख के ही बता दिया कि इस एलिमेंट की क्या प्रॉपर्टी होगी। समझ में आ रही है? मतलब एग्जांपल के तौर पे जो मेंडलीव पीरियोडिक टेबल में जो फर्स्ट ग्रुप था, अगर उसमें कोई एलिमेंट है तो इन्होंने बता दिया क्या कि वो एलिमेंट एक नोबल गैसेस होगा, है ना। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने एलिमेंट की पोजीशन देख के ही बता दिया था कि भाई उनकी प्रॉपर्टीज कैसी होंगी। हमें पता है कि नोबल गैसेस की प्रॉपर्टी क्या होती है स्टूडेंट, वो किसी से रिएक्ट नहीं करते। इसकी जो थर्ड मेरिट थी स्टूडेंट, वो क्या है, इनकी जो थर्ड मेरिट थी स्टूडेंट, वो ये थी कि जो इनकी पीरियोडिक टेबल थी ना, उनमें नोबल गैसेस के लिए भी जगह थी। बाद में क्या हुआ, जब नोबल गैसेस डिस्कवर्ड हुई ना स्टूडेंट, तो उनके लिए भी क्या हुआ, इसमें जगह थी। अब हम पढ़ेंगे लिमिटेशंस ऑफ मेंडलीव्स क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट। मतलब मेंडलीव क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट की क्या क्या कमियां थी स्टूडेंट। एक्चुअली जो हमारे मेंडलीव जी थे ना स्टूडेंट, उनकी जो पीरियोडिक टेबल थी उनमें भी कमियां आ गई, उनका भी जो लॉ था, थ्योरी थी स्टूडेंट, वो फेल हो गई। आइए जानते हैं उनकी क्या क्या कमियां थी। जो उनकी पीरियोडिक टेबल में फर्स्ट कमी थी स्टूडेंट कि उनकी पीरियोडिक टेबल में आइसोटोप्स के लिए कोई भी जगह नहीं थी। मतलब आइसोटोप्स के लिए उनकी जो पीरियोडिक टेबल थी उन्होंने उनके लिए जगह नहीं छोड़ी थी। ठीक है, जो हमारी इसकी जो सेकंड प्रॉपर्टी है, जो इसकी सेकंड लिमिटेशंस है स्टूडेंट, जो सेकंड कमी थी, वो ये कमी थी कि मेंडलीव जी ने तो कहा था कि जो एटॉमिक मासेस है ना, जिसका एटॉमिक मास कम है वो वाला एलिमेंट पहले आएगा, और जिसका एटॉमिक मास ज्यादा है वो वाला एलिमेंट बाद में आएगा। बट इन्होंने क्या करा था, कोबाल्ट और निकल के केस में कोबाल्ट का एटॉमिक मास ज्यादा है उसे पहले लिख दिया, और निकल का जो एटॉमिक मास है वो कम है उसे बाद में लिख दिया। और ये जो इन्होंने किया था, इसका ये रीजन बता नहीं पाए, इसलिए भी इनकी थ्योरी फेल हो गई। अब इनकी जो थर्ड कमी थी स्टूडेंट कि ये हाइड्रोजन को कोई भी पोजीशन नहीं दे पाए। ठीक है, इनकी पीरियोडिक टेबल में हाइड्रोजन के लिए कोई जगह ही नहीं थी, इसलिए भी क्या हुआ स्टूडेंट, इनकी जो पीरियोडिक टेबल थी या क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट था वो फेल हो गया। अब हम बात करेंगे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। स्टूडेंट, ये हमारी एक फाइनल पीरियोडिक क्लासिफिकेशन था जिसमें हमारे 118 एलिमेंट्स क्या करे हुए हैं स्टूडेंट, दिखाए गए हैं। ठीक है ना। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की क्या थ्योरी थी, क्या लॉ था, आइए जानते हैं। इनके अनुसार अगर हम एलिमेंट को क्या करते हैं, अगर हम एलिमेंट को उनके एटॉमिक नंबर के इंक्रीजिंग ऑर्डर में रखते हैं, किस में रखते हैं, एटॉमिक नंबर के इंक्रीजिंग ऑर्डर में रखते हैं, तो क्या होता है स्टूडेंट,
ऐसे एलिमेंट जिनकी क्या होती है, सिमिलर प्रॉपर्टी होती है, वो रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम के बाद रिपीट करते रहते हैं। मतलब ऐसे एलिमेंट जिनकी एक जैसी प्रॉपर्टी होगी ना, वो एक क्या होगा, एक निश्चित समय के बाद क्या करते रहेंगे, रिपीट होते रहेंगे। ठीक है ना स्टूडेंट। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो हमारे एलिमेंट्स रिपीट करते हैं उनके आउटर मोस्ट में जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, जो उनके आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन होते हैं, वो बराबर होते हैं। इनकी टेबल में स्टूडेंट 7 पीरियड्स थे और 18 ग्रुप्स थे। अब हम देखेंगे बच्चों मॉडर्न पीरियडिक टेबल। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि ये एक मॉडर्न पीरियडिक टेबल है। मॉडर्न पीरियडिक टेबल में क्या है स्टूडेंट, हमारे 118 एलिमेंट्स क्या है स्टूडेंट, हमारे अरेंज्ड हैं इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक नंबर में। मतलब एलिमेंट्स कैसे अरेंज है इसमें, इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक नंबर। मतलब एलिमेंट्स उनके एटॉमिक नंबर के बढ़ते हुए क्रम में अरेंज्ड हैं। आइए देखते हैं स्टूडेंट, आप इस मॉडर्न पीरियडिक टेबल में देख पा रहे होंगे, देखो इसमें कितने 18 ग्रुप्स हैं। कितने ग्रुप हैं? 18 ग्रुप। जैसे मेरा ये हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम, ये मेरा फर्स्ट ग्रुप है। इससे अगला बेरिलियम, मैग्नीशियम वाला मेरा क्या है, सेकंड ग्रुप है। फिर इससे अगला वाला स्कैंडियम, ये स्कैंडियम वाला जो है मेरा थर्ड ग्रुप है। टाइटेनियम वाला मेरा क्या है स्टूडेंट, फोर्थ। ऐसे ही उससे अगला फिफ्थ, उससे अगला 6, 7, 8, ऐसे ही अब गिनते जाओगे ना तो टोटल कितने हैं, 18 ग्रुप हैं। और स्टूडेंट इनमें कितने पीरियड हैं? पीरियड है स्टूडेंट 7। पीरियड कैसे गिनते हैं? ऐसे। कैसे गिनते हैं? ऐसे। ओके स्टूडेंट, जो हमारे रोज होती हैं, जो हमारी रोज होती हैं, जैसे हाइड्रोजन, हीलियम, ये एक पीरियड हो गया। लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन, ये मेरा सेकंड पीरियड हो गया। सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, ये मेरा थर्ड पीरियड हो गया। ऐसे ही पोटेशियम वाला जो हो गया मेरा क्या हो गया, फोर्थ। रुबिडियम वाला मेरा क्या हो गया, फिफ्थ। सीजियम वाला कितना हो गया, सिक्स्थ। और फ्रांसियम वाला कितना हो गया स्टूडेंट, ये मेरे हो गया 7th पीरियड। तो हमने देखे कि जो हमारी मॉडर्न पीरियडिक टेबल है ना, उसमें 18 ग्रुप हैं और 7 पीरियड हैं। अच्छे स्टूडेंट, आप सोच रहे होंगे अरे ऊपर तो आपने हमें बता दिए 18 ग्रुप 7 पीरियड हमने समझ लिए, बट ये नीचे वाले एलिमेंट्स कौन से हैं? स्टूडेंट ये ऐसे एलिमेंट हैं जो बाद में डिस्कवर्ड हुए थे। जैसे कि आप टेबल में देख सकते हैं नीचे वाला स्टार्ट किससे हो रहा है, La। किससे हो रहा है, La को हम क्या कहते हैं, लैंथियम। क्या कहते हैं स्टूडेंट, लैंथियम। ओके, तो इसलिए इसका नाम होता है, इस वाली जो पीरियड का नाम है, जैसे लिथियम है ना, सीजियम, ये जितने भी हैं स्टूडेंट, इस वाले पीरियड का नाम है लैंथेनॉइड्स, क्योंकि इसका पहला एलिमेंट लिथियम है। तो लिथियम के बाद जितने भी एलिमेंट डिस्कवर्ड हुए थे वो क्या कहलाते हैं, लिथियम कहते हैं। इससे नीचे वाला जो पीरियड है उसमें पहला एलिमेंट जो है वो है एक्टिनियम। AC मतलब एक्टिनियम। तो इस वाले पीरियड में जितने भी एलिमेंट्स होते हैं इन्हें कहते हैं एक्टिनॉइड्स। मतलब जो लिथियम से स्टार्ट हो रहे हैं वो होते हैं लैंथेनॉइड्स, और जो एक्टिनियम से स्टार्ट होते हैं दे आर नोन एज द एक्टिनॉइड्स। ये ऐसे मेटल्स हैं जो क्या होते हैं स्टूडेंट, जो बाद में डिस्कवर्ड हुए थे, इसलिए इन्हें नीचे रख दिया गया है। ठीक है स्टूडेंट।